पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर कुछ वोटर्स को रोका गया है। वोटिंग स्लिप ना होने की वजह से उन्हें रोका गया है। बीएलओ ने रोक दिया है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोट देने का नियम है, ये आप भी जानते हैं, और नियम ये कहता है कि बगैर उस स्लिप के आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको रोका जा रहा है। अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त ये जानकारी दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, कौन लोग हैं ये और क्या शिकायत? अरुण, आवाज आ रही है मेरी? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ओके अरुण। जी रूबिका, एक मनोरमा देवी थी जी, निश्चित रूप से एक मनोरमा देवी थी। उनको बीएलओ ने स्लिप दी थी, बट उनको डिजिटल स्लिप दे दी थी, फिजिकल स्लिप नहीं दी थी। और जब लेकर के वो बूथ नंबर 204 जहां पर तेजस्वी यादव को वोट देना है, इसी बूथ के अंदर गई थी, तो उनको वापस कर दिया गया था, बैरंग वापस कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बीएलओ को फोन किया और उनको कहा कि आपने मुझे ये नहीं बताया था कि डिजिटल स्लिप नहीं चलेगी, आपने मुझे डिजिटल स्लिप ही दिया था और वो लेके मैं आई, यहाँ पर वोट नहीं देने दिया गया। जबकि 12 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पर आप पहचान साबित करके वोट दे सकते हैं, तो उनको मना कर दिया गया था। फिर उन्होंने फोन किया, फिर बीएलओ यहां पर आए, उसके बाद स्लिप लेके आए, फिजिकल स्लिप, और अब वो अंदर हैं। यानी फिजिकल स्लिप जब तक आपके पास नहीं है, तब तक यहां के नियम के मुताबिक आपको अंदर मताधिकार का प्रयोग अपने नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब वो जो है वोट दे करके बाहर संभवतः आ चुकी हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रही, काफी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद वो निकली वहां से और अब वो जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ चुकी हैं। यही है महिला जिनको फिलहाल उस वक्त जब लगभग आधा घंटा पहले इनको वोट देने से मना कर दिया था। वहाँ उन लोगों ने मना कर दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। और क्या बोले, झूठ मत बोलिए, जो भी बात है सही बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप ही ने मुझे वापस किया और अब कह रही हैं कि इनका क्रमांक पूछा जा रहा था, तो चुप हो गई उसके बाद से। लेकिन कई लोगों को कई महिलाएं अभी इससे पहले हाँ चली गई हैं, वो चली गई हैं। मैंने थोड़ा वेट किया और क्या, बीएलओ का बात मैंने रखा, चूंकि वो मुझसे रिक्वेस्ट की तो उनकी भी बात माननी थी थोड़ा सा। और कुछ बिना वोट दिए चली गई? हाँ, कुछ तो गई हैं, जो जिनको नहीं देने दिया गया तो जाएगी नहीं, कि पर्ची नहीं है। अब वो आई कि नहीं आई ये तो मुझे पता नहीं है। एक बार तो क्या पहले क्या हुआ था मैम, पहले क्यों मना कर दी? पर्ची नहीं दिया गया था इसलिए। अरे भाई, अब हम डिजिटल पर्ची थी ना लेकिन आपके पास? हाँ, डिजिटल थी। हाँ। डिजिटल थी पर्ची। हाँ। लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना, वो बोली कि कागज लेकर आइए तभी आपको देने दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर बीएलओ ने मुझे मंगवा के दिया पर्ची, और उसके बाद जब गई तो वहाँ देने, मतलब फिर मैंने वोट दिया। लेकिन एक आदमी कोई गए थे अंदर, मैं नहीं जानती, वो वहाँ उनको डांटे कि कौन कह रहा है कि बिना पर्ची का वोट नहीं दिया जाएगा। ये फोन की डिजिटल पर्ची नहीं सुन रहे हैं? हाँ, नहीं, तो वो वहाँ जाके डांटे हैं, तो बोली कि नहीं, मैं तो क्रमांक पूछ रही थी। फिर मैंने बोला कि आप झूठ मत बोलिए, मुझे वापस किया गया है। अच्छा, अब आप समझ में आ रहा है अरुण, आप समझ में आ रहा है कि वहाँ जो बैठा हुआ शख्स था या बैठी हुई महिला थी, जो जिनको ये अधिकार था कि वो अलाउ करेंगी कि नहीं करेंगी, उन्होंने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत इनको वापस भेज दिया। बीएलओ आए, डांट और फटकार लगाई कि भैया डिजिटल कॉपी भी अलाउड है, आप कौन होती है इनको मना करने वाली। हालांकि ये तो वहां पर फाइट कर गई, लेकिन ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको वोट डालना था, उनको कहा गया पर्ची नहीं है, तो वो दोबारा चली गई। तो ऐसे तमाम जागरूक वोटर्स को ये बात समझनी होगी कि अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है तब भी आप वोट डाल सकते हैं, वोट डालना आपका अधिकार है। और मान लीजिए किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप बीएलओ से फौरन संपर्क करें।